आते हैं आगे बढ़ते हैं शहडोल से अगली बड़ी खबर, जहां दो मालगाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई है और टक्कर के बाद भीषण आग मालगाड़ियों में लगी। दो रेल कर्मियों के मौत की खबर भी सामने आई है। एक लोको पायलट है जिसमें और एक गार्ड घायल हुआ है, इस बारे में भी जानकारी। सिंहपुर रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है। टक्कर के बाद तीसरी मालगाड़ी पर इंजन पलट गया। कटनी बिलासपुर रेल मार्ग इस तरह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार पूरा क्रम आप देखिए। किस तरह से दो मालगाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई, इसके बाद तीसरी मालगाड़ी भी यहां पर पहुंची और उसका इंजन पलट गया। मुख्य बात यह कि 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मौके पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और जो मार्ग बाधित हुआ है वो कब तक खुल पाएगा, बहाल हो पाएगा, इस बारे में जानकारी? मार्ग अभी पूरी तरह से बाधित है। मौके पर जो सिंहपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो ट्रेन वगैरह जो अन्य उपकरण होते हैं डिब्बों को अलग करने के, उनका इंतजार किया जा रहा है। दरअसल जो सिंहपुर रेलवे स्टेशन है यह दूरस्थ ग्रामीण अंचल का छोटे से गाँव में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बिलासपुर या जबलपुर 2 ही ऐसे बड़े सेंटर हैं जहाँ से रेस्क्यू का जो दल है वो रवाना हुआ है। तो जैसे वो दल अन्य अपने उपकरण लेकर मौके पर आएगा, उसी के बाद यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू किया जाएगा। वहीं इस हादसे में जो 5 अन्य लोको पायलट घायल हुए थे, उन्हें रेस्क्यू कर मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और अभी तक एक के मौत की पुष्टि हुई है, जिसका लोको पायलट का नाम राजेश प्रताप बताया जा रहा है। एक लोको पायलट जिसकी मौत की पुष्टि आप बता रहे हैं सौरभ, अन्य लोगों की हालत फिलहाल कैसी है? क्या इतने ही लोग हैं जो इस पूरी दुर्घटना में घायल हुए हैं? एक अभी जो रेलवे की तरफ से जो अधिकारियों का जो कहना है, उनका ये कहना है कि 5 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी है, वहीं 3 सामान्य रूप से घायल हुए हैं और एक के मौत की पुष्टि मौके पर हो चुकी है। सौरभ, ये रेल मार्ग जिस पर आवागमन प्रभावित हो रहा है, क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक रूट है ट्रेनों के लिए जो यहाँ से जिनका परिचालन होता है? जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है। कटनी और बिलासपुर रेलवे खंड के बीच में यह एक ही मार्ग है जो उमरिया, अनूपपुर, शहडोल होते हुए बिलासपुर की ओर जाता है। और जो यह रेल मार्ग है यह मुख्य रूप से जो है कोल परिवहन के लिए पूरे देश भर में महत्वपूर्ण माना जाता है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर से जितने भी कोयले का उत्पादन होता है, यहाँ अलग अलग रेलवे यार्ड बनाए गए हैं। इन रेलवे यार्ड के माध्यम से जो कोयला है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पावर प्लांट में भेजा जाता है। तो इस कारण से यह जो रूट है कोयला परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यानी कि फिलहाल यहाँ पर परिचालन नहीं हो पाएगा और रेल यात्रियों को फिलहाल इस समस्या से जूझना पड़ेगा। शुक्रिया आपका सौरभ, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से हमारे संवाददाता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक रेल कर्मी की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य लोग हैं जो कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में शिक्षिका की दर्दनाक मौत हुई है। स्कूल जाते समय पूरा हादसा हुआ। लाल खदन के पास की घटना, खड़ी गाड़ी से बेकाबू स्कूटी टकरा गई और टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। दरीघाट हाई स्कूल में ये टीचर कार्यरत थी और तोरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें इस दुर्घटना से जुड़ी हुई सड़क हादसा जिसमें शिक्षिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिलासपुर से खबर, लाल खदान के पास ये हादसा हुआ है। सड़क हादसे में शिक्षिका की दर्दनाक मौत, खड़ी गाड़ी से बेकाबू स्कूटी टकराई और इस घटना में मौके पर ही शिक्षिका ने दम तोड़ दिया। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बचे हैं। काफिले में लगी फॉलो गार्ड की कार ने उनकी कार को टक्कर मारी। बिल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा के पहले यह हादसा हुआ है। घटना में मंत्री उमेश पटेल सुरक्षित हैं। उमेश पटेल को सिर और पैर में कुछ चोटें आई हैं। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त पूरा हादसा पेश हुआ। तो बिलासपुर की घटना जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राहत भरी बात है कि मंत्री उमेश पटेल सुरक्षित है। मामूली चोटें उन्हें फॉलो गार्ड की कार ने उनकी कार को टक्कर मारी थी, इस वजह से यह हादसा हुआ। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे देखकर आपको शायद गुस्सा आए, आप सिस्टम को कोसें और लापरवाहों को दोष भी दें, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तभी जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी जानेंगे, समझेंगे और उसे निभाएंगे भी।
लाडली लक्ष्मी है वो, होनहार भी। उसे कहा भी गया था, खूब पढ़ो बिटिया, खूब बढ़ो बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन तुम्हारे साथ है। लेकिन दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा जब सुनेंगे इस लाडली की व्यथा। अंकल 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस चक्कर में पापा ने मतलब मेरे इलाज में दुकान मकान सब कुछ बेच दिया था। वो आज 5 साल से परेशान थे। हैं आए दिन रोज़ हमारे घर में कहीं दूध वाला, कहीं किराने वाला, कहीं किश्त वाला, कहीं कर्जदार रोज़ पैसे मांगने आ रहे थे। थक चुके थे वो सारा इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा सम्मान समारोह में जाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं और जो मेरे लिए हो सकता है वो मैं अपने लिए मदद करूं। और मेरा वो मोटिव पूरा हुआ। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, BPL कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। वादा नहीं टूटा, टूट गया था एक बाप। साल भर से कोशिश करते करते, कर्ज का तकाजा करने वालों को समझाते समझाते, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते टूट गया था वो जिसने बिटिया को बोझ नहीं माना, तब भी नहीं जब 5 साल पहले वो और उसका भाई दुर्घटना का शिकार हो विकलांग हुए। दुकान घर सब कुछ लगा दिया दोनों के इलाज में। मेधावी लाडली बिस्तर से ही हौसला बनाए रही। ऐसे ही हालात में उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट में आई। नतीजा लाडली को सम्मान मिला, हौसला मिला, सर्टिफिकेट मिले और वायदा मिला। लेकिन क्या पता था टूट जाने वाला ये वादा खुद नहीं टूटेगा, बल्कि टूटेगा एक परिवार, एक बाप, एक बिटिया और सबसे अव्वल वो भरोसा जो सिस्टम पर कर लिया गया। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैंने बोला नहीं पापा, सरकार सुनेगी हमारी। मैं कलेक्टर सर को कल सुबह फिर फोन करूंगी, मैं महापौर जी से फिर से बात करूंगी। बोले नहीं बेटा, आज 1 साल से अगर वो सुन लेते तो अपनी स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। मैंने बहुत समझाया, बोले फिर उन्होंने फोन काट दिया। एक बाप साल भर तक चक्कर लगाता रहा, एक दफ्तर से